अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। यहाँ मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। तो यहाँ पे उठते साथ सुबह सबसे पहले मैंने मशीन में कपड़े वगैरह डालने थे, तो बस उन्हीं की कहने सेपरेट कर रही थी। जो जो से पोर्शंस बना रही थी, बच्चों के अलग, अपने अलग, हस्बैंड के अलग। तो बस यहाँ से मेरा आज डे का स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद फिर मैंने नाश्ता बनाना था, फारा को रेडी करना था, स्कूल भेजना था। तो भाई ये चीज़ें थी। तो सबसे पहले मेरा था कि मैं ना ये डाल दूँ मशीन में, ताकि मुझे फारा को स्कूल भेजने तक ना ताकि एक राउंड मशीन का इजीली हो गया हो। तो यहाँ पे जो थे थोड़े जो मैंने रात को डाले हुए थे ना, ये बेडशीट्स वगैरह मैंने रात में डाली थी। ये सुबह फिर मैं छत पे आ गई थी इन्हें डालने। तो बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी, तो बस मैं उसे भी इंजॉय कर रही थी। और बहुत कम है कि छत पे आना हो, तो इस बहाने भी ना थोड़ा सा चक्कर लग जाता है। और आजकल वैसे भी थोड़ा सा वेदर और मौसम ऐसा आ रहा है ना, तो इसलिए फिर मैं छत पे ही कपड़े ज़्यादा थोड़ा बहुत प्रेफर करती हूँ कि डाल दूँ, तो कि धूप ही नहीं लग जाए। क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा मौसम ना ठंडा हो रहा है। तो भाई यहाँ पे मैं बेडशीट्स वगैरह डाल रही थी। और इसको डालने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। और यहाँ पे थे मिर्हा जो है ना, वो भी उठ गई थी। और यहाँ फारिया भी थी। यहाँ पे ना मैं छत पे कपड़े डालने से पहले ना नाश्ता वगैरह दे गई थी। तो इनके बाबा नाश्ता खिला रहे थे फारिया को भी, खुद भी कर रहे थे, खुद भी रेडी हो चुके थे। और यहाँ पे भी मैंने फारिया को रेडी कर दिया था। और ये अपने बाबा के साथ जा रही है स्कूल। तो बस जिस दौरान नाश्ता वगैरह सारे कर रहे थे ना, तो उस तब मैं छत पे चली गई थी कपड़े डालने, ताकि फिर मैं ना जल्दी से काम कर रहा हूँ। मेरा भी फिर नीचे रहे, वरना वो मेरे ना पीछे पीछे भागती है। यहाँ पे स्कूल भेजने के बाद तो मैं अपना नाश्ता कर रही थी। और यहाँ पे जो मेरा है वो भी मेरे साथ बैठी हुई थी। साथ थोड़ा उसे भी खिला रही थी कि चलो मेरे साथ साथ ही खा ले। भैया नाश्ते से फ्री होके ना, तो फिर मेड आ गई थी सफाई के लिए। तो मैं सफाई करवा रही थी सारा। यहाँ पे मेरा रूम हो चुका था, दूसरे रूम करवा रही थी। तो सारी चीज़ें जो भी होती हैं ना, मैं बाहर निकाल लेती हूँ ताकि इजीली सफाई हो जाए। उसके बाद वापस अंदर कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं मिर्हा को भी नहला चुकी थी। नहला के मैंने फ़्रेश वगैरह कर दिया था, कपड़े वगैरह चेंज करवा चुकी थी। और उसके बाद फिर मैं सफाई करवा रही थी। और यहाँ पे मैं सफाई वगैरह करवा के फ्री हो गई थी। और मेरा को भी सुला चुकी थी। यहाँ पे मेरा सो गई थी, तो मैं थोड़ा सा चेक कर रही थी, उठी तो नहीं, क्योंकि मुझे जाना था फाड़े को लेने। तो यहाँ पे फिर मैं फाड़े को लेने जा रही थी। तो बाहर बैठी हुई थी क्योंकि थोड़े अभी 5 मिनट थे मेरे जाने में। तो भाई यहाँ पे मैं फाड़े को लेके आ चुकी थी। तो जैसे ही मैं आई हूँ ना, तो मेरा उठ गई है। और मैंने ना अबाया उतारा ना कुछ। तो फिर मैंने मेरा को पकड़ा। और फिर यहाँ पता नहीं मैं नीचे कुछ करने गई थी, मेरा के कोई चीज़ या कुछ रह गया था, वो लेने गई थी। तो वो लेके फिर मैं वो वापस ऊपर आ गई। और यहाँ पे मेरा खा रही थी बनाना। और मैं उसे कही थी कि यहीं पे रख दो बेटा, मैं ना यहाँ से उठा लूँगी। और अब ये था फारे के कपड़े वगैरह निकाल रही थी, वो चेंज करवाने थे मैंने। और फिर जो आगे चीज़ें वगैरह समेटनी थी ना, यहाँ पे मैंने अभी तक अपना अबाया नहीं उतारा था, वो चेंज नहीं किया था। क्योंकि आते सार ना टाइम नहीं मिलता, फ़ौरन से कपड़े वगैरह चेंज करवाने होते हैं, बच्चों को देखना होता है। उसके बाद फिर मैं जो भी चेंज वगैरह करना होना तो फिर वो करती हूँ। तो यहाँ पे भी खाने का टाइम था। और दोपहर में मैं मोस्टली एक दिन पहले मैंने जो बनाया होता है ना, वही लेती हूँ। ये मैंने पुलाव बनाया था, तो इस टाइम मैं वही खिला रही थी। और उसके बाद फिर फारा का होमवर्क करवाना स्टार्ट किया था, तो वो यहाँ मैं होमवर्क करवाने लगी थी। वही यहाँ पे ना फॉर होमवर्क कर रही थी। और ये टाइम होता है ऐसा कि जहाँ पे होमवर्क करवा लूँ तो मैं करवा लूँ। तो उसके बाद भी ये है कि ये कह लें इतने अच्छे से ना फिर नहीं करती ही ना, इतने माइंड से इस टाइम
तो स्कूल में भी ऐसे होता है बच्चों का ना जो लास्ट पीरियड्स और ये सारे जाते हैं एक्सरसाइज के, प्ले के, तो इस टाइम ना बच्चे मेंटली भी और फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो घर में आए ना तो अराउंड तकरीबन 2 से 3 घंटे ना जो मर्ज़ी करवा लो, स्टडी करवा लो, कुछ भी बहुत अच्छे से ये कर लेती है, लेकिन उसके बाद नहीं मेरे से हैंडल आउट होती। तो फिर मेरा होता है कि फ़ारा को स्कूल से लाने के 2-3 घंटे ना मैं प्रॉपर इन्हीं को ही दूँ। तो इस टाइम पे मैं कोई कुकिंग या कुछ नहीं करती, मोस्टली मैं शाम में कुकिंग करती हूँ और फ़ारा को स्कूल ले जाने से पहले जो होते हैं काम, ताकि ये टाइम मैं प्रॉपर इनको दूँ, जो भी चीज़ की ज़रूरत है कुछ भी। क्योंकि उसके बाद जो होता है टाइम, बच्चा भी वैसे एक्टिव नहीं होता, कभी ये सो जाती हैं, कभी कुछ, तो मैं फिर उस तरीके से अकेले ना बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता। तो पहले पहले बच्चे और उसके बाद काम, और ये काम तो होते रहने, ये तो सारा दिन जितने भी कर लेना ख़त्म नहीं होते कभी। तो वरना मैं उसके बाद ना किचन में चली गई थी खाना बनाने। तो जब मैं आई हूँ, मेरा यहाँ मुझे बताने आई थी, मम्मा आप कुछ हो गई है। तो फिर मैं देखने आई थी, तो उस वाकई में सो गई थी। फिर मैंने टीवी वगैरह बंद किया और मेरा को लेके बाहर आ गई कि बेटा आप बाहर आ जाओ, आप ही सो गई हैं। तो भाई यहाँ पे ना मैं फिर दोबारा किचन में आ गई थी और मेरा मेरे आगे पीछे घूम रही थी क्योंकि वो पहले ही सो चुकी थी जब मैं फारा को लेने गई थी। तो अब वो फिर रात में ही सोएगी। तो भाई यहाँ पे मैं अपना खाना रेडी कर रही हूँ। तो बस मसाला मैंने प्रेशर कर दिया और आज मैं बना रही थी आलू मटर का सालन। तो उसमें मैं बॉईल करके एग डाल दूँगी, क्योंकि ये सिंपल सादे हैं, ना तो हस्बैंड से खाए जाते हैं ना मुझसे। तो इसलिए ना बॉईल करके एग डाल दो ना, तो फिर भी कह लें काबिल कबूल है, खाए जाएंगे। तो भाई यहाँ पे ना मैंने फ़्राइज़ भी रेडी कर रही थी कि चले मैं ये भी फटाफट बना लेती हूँ, ताकि फ़ारिया जैसे ही उठे ना तो फिर मैं उसे फ़्राइज़ वगैरह दे दूँ तो वो खा लेगी। तो बस यहाँ मैं साइड पे जो फ्राई की या जो भी चीज़ें होती हैं ना, मैं उसका ऑयल छान के रख लेती हूँ और फिर नेक्स्ट टाइम वही यूज़ हो जाता है। क्योंकि जितनी ये मीट और इस तरीके से चीज़ें जो रोस्ट वाली ये चीज़ें काम नहीं होती हैं, चिकन या कुछ, तो उनका ज़्यादा मसला होता है, ऑयल वगैरह यूज़ नहीं हो पाता। तो ये वाला ऑयल ना इजीली यूज़ हो जाता है। जब हो के ज़्यादा ही अब नहीं यूज़ होने के काबिल, तो फिर मैं उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। और यहाँ पे जितने भी थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैं वॉश कर रही थी। तकरीबन मॉर्निंग में भी इतने नहीं होते, तो फिर मैं मॉर्निंग और जो उसके बाद का जो जितना भी टाइम थोड़े बहुत जो यूज़ होते हैं ना, तो फिर मैं एक दफ़ा धो लेती हूँ। उसके बाद फिर रात को सोने से पहले वॉश हो जाते हैं। और यहाँ मैंने मिर्हा को भेजा था नीचे कि जाओ दादों से क्लीनर ले आओ। नीचे मैंने साफ़ की थी नीचे शेल्फ और ड्राइंग रूम्स के मिरर वगैरह सारे ना, तो फिर नीचे था, तो फिर मैंने क्लीनर मंगवाया। तो उससे ये मैं अपनी फ्रिज नीट कर रही हूँ, क्योंकि ये ग्लास डोर फ्रिज है। तो ये आराम से क्लीनर को स्प्रे करके तो फिर मैं यहाँ उसको वाइप से ना आगे नीट कर रही थी। क्योंकि ये फ्रिज बहुत जल्दी कह लेना, हाथ भी लगाओ ना, टच भी करो तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, निशान फील होने लग जाते हैं। तो इसे डेली तो करना होता है, लेकिन वीक में एक दफ़ा ना पूरी डीप क्लीनिंग करनी होती है। तो ये फिर मैं अच्छे से फ्रंट डोर से और साइड से क्लीन कर दी थी। और कुछ दिन तक इंशाल्लाह मैं फ़्रिज को अंदर से भी क्लीन करूँगी, तो फिर आप सबके साथ शो करूँगी कि मैं कैसे क्लीनिंग करती हूँ फ्रिज की। और यहाँ पे मैं जामे शीरी बना के दे रही थी मिर्हा को। तो वो आई थी कि मामा मैंने ये पीनी है, सामने बोतल पड़ी थी, फिर मैंने उसे वो बना दिया। और सुबह यहाँ पे मैं जो छत में कपड़े सारे वॉश करने के लिए रख के आई थी ना, तो शाम के टाइम पे मैं वो भी उतार लाई थी। मगरिब से पहले पहले मैंने ये कपड़े उतार लाई थी। और यहाँ पे फारिया भी सो गई थी, सो के उठ गई थी, थोड़ी देर के लिए सोई थी, जल्दी ही उठ गई थी। यहाँ मिर्हा खेल रही थी और मैं बस चीज़ें जो बिखरी हुई थी वो समेट रही थी। और सारा दिन कह लेना चीज़ें हर टाइम समेटते ही रहो, यहाँ से गिरती है वहाँ, क्योंकि मुझे खुद को कह लें फैली हुई चीज़ें यहाँ वहाँ जो गिरी होती है ना, तो नहीं पसंद। तो मेरी कोशिश होती है मैं ना उनको फ़ौरन नीट कर लूँ। बच्चों का तो काम ही है यहाँ वहाँ चीज़ें करना। तो फिर यह है कि फिर मैं साथ साथ ही उठाती रहती हूँ। और बेड पे मिठा ने थोड़ी जामे शीरी जो दी थी वो लाके सारी गिरा दी थी, वो नीट की। और यहाँ पे भी ना मैं बैठ की थी सारे कपड़े तय करने। और उसके बाद फिर मैं उनको उनके जो जो भी जगह हैं जहाँ मिर्हा के रखने होते हैं, वहाँ सारे कपड़े मैं सारे सेटिंग कर रही थी, सारे ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। और यहाँ पे मैं मिर्हा के उसके ड्रॉर में रख रही थी कपड़े।
सुबह यहाँ पे मैं तकरीबन पहले तो तय लगा चुकी थी और उसके बाद सारी उनके पॉइंट्स पे रख रही थी। कपड़े यहाँ पे जो स्टेट्स वाली साइड पे मैं रखती होती हूँ, मेरा और फारिया के जितने भी पजामे और रेगुलर यूज़ के जो भी इनके होती हैं ना पजामे, टाइट्स और इस तरीके की चीज़ें वो मैं रख देती हूँ। और जो मेरे फारिया के वो सेपरेट होते हैं, मेरा के सेपरेट होते हैं, सेपरेट सेपरेट मैं इनके कपड़े रखती हूँ। और इवन के जो बाहर आने जाने के जो ड्रेसेस होते हैं ना वो भी बिल्कुल सेपरेट रखती हूँ, ताकि जब भी चाहिए हो ना तो कपड़े मुझे ढूंढने ना पड़े, सामने से इजीली मुझे मिल जाए। क्योंकि ये चीज़ में ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, इस तरीके से खिचड़ी से पकी हो ना, मुझे कभी भी टाइम पे कोई चीज़ नहीं मिलती तो मुझे पहले ही उसको उस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखना होता है ताकि मुझे जब ज़रूरत हो मुझे मिल जाए। तो यहाँ पे ना मैं फिर शाम में हस्बैंड जब ऑफिस से आए थे, कहने शाम भी नहीं रात हो गई थी, तो थोड़ी बहुत ग्रोसरी की चीज़ें ख़त्म थी, वो गई थी लेने फारिया के लिए। मैं कुछ ये कटिंग टूल्स लाई थी जो मैं ब्रेड और ये जो लंच देना होता है ना उसमें यूज़ करती हूँ। कुछ थोड़ी बहुत आइटम्स दालें और ये चीज़ें ख़त्म थी, वो लेके आई थी। और यहाँ पे रात का खाना खा रहे थे और बस यही आज का मेरा व्लॉग था। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। का नहीं, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।